ये है हाई प्रोटीन मूंग दाल ढोकला और इसके साथ बनाई है मैंने ये बहुत ही डिलिशियस चटनी। आई गारंटी आप इसे एक बार खाएंगे ना तो इसे बार बार बनाएंगे। चलिए देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया। एक बोल में डाली मैंने 3/4 कटोरी सूजी और जितनी सूजी ली है उतनी ली है मैंने दही। इस पे गया 3/4 चम्मच नमक और 3/4 चम्मच हल्दी। इसे मैंने बहुत बढ़िया से मिक्स कर लिया और 10 मिनट के लिए ना मैंने इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया ताकि जो सूजी है ना वो फूल जाए। ये मैंने ली है 1 कटोरी मूंग दाल जिसे मैंने बहुत अच्छे से धो के ना भिगो लिया था। तो सूजी भी रेस्ट कर चुकी है। ये देखिए ये अच्छे से ड्राई हो चुकी है। दही का जितना पानी है ना वो इसने सोख लिया है। ये भीगी मूंग दाल जाएगी मिक्सी में, तो मैंने इसका सारा पानी ड्रेन कर दिया था। बस 2-3 चम्मच रहने दिया ताकि ये पिस सके। इस पे गया ये दही और सूजी का मिक्सचर। साथ में डाली मैंने अदरक, हरी मिर्च और आधे नींबू का रस। फिर इसे मैंने बहुत बढ़िया से पीस लिया। ये पिसा हुआ मिक्सचर मैंने बोल में ट्रांसफर कर दिया। तो ये देखिए ना हमारा मिक्सचर बहुत ज्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज्यादा पतला है। इसके अंदर जाएगा आधा चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट जो कि इसको सुपर सॉफ्ट बनाएगा। इसे मैंने बहुत बढ़िया से मिक्स कर लिया और इस बोल को साइड में रखा। फिर मैंने ली एक थाली, आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं जिसके अंदर आप बनाना चाहते हैं, और उसके ऊपर ना मैंने ऑयल डाल के अच्छे से ब्रश कर लिया। वो इसलिए ताकि जो हमारा ढोकला है वो आराम से बाहर निकल आए। इस प्रिपेयर्ड मिक्सचर को ट्रांसफर किया मैंने इस थाली के ऊपर और फिर डाल दी इसके ऊपर थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर। साथ ही साथ ना मैंने स्टीमर में पानी भी गर्म कर लिया था और ये थाली गई स्टीमर में। इसे मैंने 2 से 3 मिनट फुल पे और 10 मिनट तक बहुत बढ़िया से लो फ्लेम पे स्टीम करा। ये देखिए हमारा ढोकला स्टीम होके बिल्कुल तैयार है। मैं गैस की फ्लेम को बंद करके ना इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने छोड़ दूंगी। अगर आपके पास ऐसी थाली ना हो ना तो आप इस तरीके की प्लेट में भी स्टीम कर सकते हैं। तो चलिए जब तक ढोकला ठंडा होता है ना तब तक हम अपना तड़का बनाते हैं। एक पैन में मैंने डाला ऑयल, नमक, इसमें डाली राई, कड़ी पत्ता और थोड़े से सफेद तिल। गैस की फ्लेम को बंद करके मैंने इसे बहुत बढ़िया से मिला लिया और ये हमारा तड़का भी हो गया तैयार। ढोकला ठंडा होने के बाद मैंने इस तरीके से ना नाइफ से इसको पीसेस में कट कर लिया और फिर डाल दिया इसके ऊपर ये मजेदार सा तड़का। अच्छे से इसको फैलाया और साथ में डाल दिया इसके ऊपर फ्रेश हरा धनिया। अब मैं आपको ना इसे निकाल के दिखाती हूँ। ये इतना सॉफ्ट बनता है ना, ये देखिए। और मैं आपको ना इसे बीच से तोड़ के भी दिखाती हूँ। लुक एट दिस, कितना सही लग रहा है ना। चलिए ये तो तैयार हो गया है। अब इसके साथ बनाते हैं एक मजेदार सी चटनी जो इसके टेस्ट को ना अलग लेवल पे ले जाएगी। मिक्सी में डाला मैंने थोड़ा सा हरा धनिया। इसके साथ ना मैंने थोड़ी सी इसकी डंडी भी डाल दी थी, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में डाला थोड़ा सा फ्रेश पुदीना, मूंगफली के दाने, जीरा, हरी मिर्च, अदरक, नींबू का रस और थोड़ा सा काला नमक। बहुत ही जरा सा इसमें डाला पानी और इसे मैंने बढ़िया से पीस लिया और ये हमारी मजेदार चटनी भी हो गई तैयार। ये डिलिशियस ब्रेकफास्ट मैंने तो एंजॉय कर लिया और आप भी इसे जरूर बनाइएगा। आपके घर में अगर कोई ऐसे है ना जो मूंग दाल नहीं खाते हैं, उन्हें तो ये जरूर से खिलाइएगा। और ऐसी और रेसिपीज को देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा।